हेलो गाइस, सार्थक स्टडीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि आपको हम अपने नोट बनाए हैं पूरा दिमाग लगा के, उसी नोट से आपको पूरी अच्छी तरह से समझा कर बतलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद पूरा आप समझ जाइएगा, दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखिए पढ़ा रहे हैं वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि तो आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि वर्ण ध्वनि, तो वही आपको समझा कर पढ़ाएंगे। वर्ण ध्वनि, वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। ये दूसरा चैप्टर हम लेके हैं, मतलब कि नोट्स बनाए थे उसी में लिखे हैं, तो उसको छोड़िए। वर्ण को ही ध्वनि भी कहते हैं और ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि, तो ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं। यहाँ पर लिख चुके हैं हम स्टार बनाकर। वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये अपने नोट भी कर सकते हैं। पेन कलम कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट भी कर सकते हैं। नोट हम बहुत अच्छा से बनाए हैं सभी का, मतलब कि वीडियो आपको बहुत अच्छा से प्रोवाइड करेंगे। इसी से संबंधित पूरा बोर्ड एग्ज़ाम और पूरा, मतलब कि पूरा बेसिक से लेके पूरा कंसेप्ट क्लियर कर कर आपको समझाएंगे। तो वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं, वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं, वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। जैसे आप क कुछ बोलिएगा तो उसके वो क नहीं होगा, उससे वर्ण आप नहीं बोल सकते हैं। जैसे क, तो इसको वर्ण आप नहीं बोलिएगा। अगर क हलंत है, क हलंत, तो इसको वर्ण बोलिएगा, क्योंकि क हलंत को खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। और क लिखिएगा तो उसको मतलब खंड कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। तो क देखिए क कैसे टूटता है। क बराबर क हलंत प्लस अ, प्लस अ, तो ये टूट जाता है। तो क को हम वर्ण नहीं बोल सकते हैं। वर्ण बोलेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, तो इसको बोलेंगे वर्ण, इसको बोलेंगे वर्ण। समझें? तो समझ गए होंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख चुके हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख चुके हैं अ ई क हलंत होगा, च हलंत, प हलंत इत्यादि। जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे वर्ण कहते हैं। जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध, वर्णों या ध्वनियों के वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो कोई पूछेगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, एग्जाम में आपके पूछेगा तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों, वर्णों आप जान गए कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो। और ध्वनियों, मतलब कि वर्णों को ही ध्वनि भी बोल सकते हैं, ध्वनियों को। तो जो वर्ण वर्ण एक होता है, मतलब कि क हलंत, मगर वर्णों मतलब कि क्रमबद्ध समूह को पूरा इकट्ठा है, मतलब कि बहुत सारा, तो उससे हम पूरा बोलेंगे। जैसे कमल, तो ये पूरा वर्ण का ही क्रमबद्ध समूह है। वर्ण वर्ण मतलब कि सब पूरा वर्ण मिलकर क्रमबद्ध समूह बन वहाँ पर है, तो उस पूरा समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को, या आप बोल सकते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप पूरा तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए आगे तरफ चलते हैं। हिंदी में वर्णमाला में कितनी कुल संख्या होती है? हिंदी में वर्णमाला की कितनी कुल संख्या होती है? तो होता है 46।
46 होता है। हिंदी में वर्णमाला की संख्या होता है 46। अब किस किस को मिलाकर होता है देखिए। वर्ण स्वर वर्ण में 11 होता है, स्वर वर्ण में 11 होता है, और व्यंजन वर्ण में 33 होता है, और अवयवाह में 2 होता है। इसको आगे हम नोट में बनाए हैं स्टार करके। उसकी स्वर वर्ण में 11 कौन कौन होते हैं, और व्यंजन वर्ण में 33 कौन कौन होते हैं, अवयवाह में 2 कौन कौन होते हैं। ये तो 2 आपको पता चल गया। ये तो 2 आपको पता चल गया कि अनुस्वर और विसर्ग, अनुस्वर और विसर्ग अवयवाह। मगर आपको पता नहीं चला कि 11 कौन होते हैं, तो आपको आगे वीडियो में सब पता चलेगा। आप देखिए आगे तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। सामान्यतः वर्ण, सामान्यतः वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। सामान्यतः वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण को पूरा आपको परिभाषित करके, मतलब कि पूरा इसको विस्तार से हम नोट में आगे बता रहे हैं, और व्यंजन वर्ग को भी उसके बाद में बताएंगे। स्वर वर्ग को पहले बताते हैं, फिर व्यंजन वर्ग को। तो आप देख रहे हैं कि समानतः वर्ण के, ये वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए आगे बताते हैं। ये स्वर वर्ण को आप पूरा विस्तार से आपको बतलाते हैं, स्वर वर्ण को पूरा विस्तार से बतलाते हैं। देखिए स्वर वर्ण, स्वर वर्ण को पूरा विस्तार से बताते हैं। तो उसमें हम पहले देखिए स्वर वर्ण की परिभाषा। तो पहले हम संस्कृत में यहाँ पर भाषा लिखे हैं, संस्कृत में भी आप देख लीजिए अच्छा से। स्वयं रजन्ते इति स्वराः, स्वयं स्वयं रजन्ते इति स्वराः, ये संस्कृत में स्वर वर्ण का परिभाषा है। और हिंदी में देखिए उसका नीचे है, हिंदी में उसका नीचे है। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है, मतलब कि अपने आप होता है। स्वतः मीन्स अपने आप होना। वो मतलब कि वो अपने आप हो जाएगा, उसको करिए चाहे नहीं, मतलब कि आप कुछ भी बोलिए वो अपने आप उसमें हिल जाएगा, मतलब कि उसमें अपने आप ज्वाइंट होकर अपने आप वो उच्चारण अपने आप हो जाएगा। आप उच्चारण करिए चाहे नहीं, और वो अपने आप आके स्वतः उच्चारण हो जाता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे क आप बोलिए क, तो क में क तो बोल दिए आप, मगर उसमें क आप फिर कल थी उसको तोड़िएगा तो क हलंत अ, तो आ गया, क हलंत भी आ गया। तो ये स्वर वर्ण है। तो आप जान रहे हैं कि स्वर में ये सब है। तो अब ये सब अपने आप स्वतः अपने उच्चारण हो रहा है। तो वैसा वर्ण वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है, अपने आप होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। कौन कौन होते हैं आपको बताए थे पीछे कि स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। और तो देखिए कौन कौन होता है। अ आ ई उ री ए ओ औ। 11 है, 11, ये 11 है पूरा। देखिए अ अ आकर आ, ई हर्ष ई, दीर्घ ई, ऊ, मतलब कि इसको हर्ष ऊ, दीर्घ ऊ, री ए ओ औ। मतलब ये है 13 गो, थी 11, सॉरी 11 गो है। स्वर वर्ण पूरा यही है। आप देखिए उच्चारण उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों के 2 भेद, मतलब कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। उच्चारण में मतलब कि आप उच्चारण कर रहे हैं उसके आधार पर लगने वाले समय, मतलब कि कितना समय लगता है, किस मतलब कि किस वर्ण को आप यूज करते हैं, मतलब बोलते हैं तो वो कितना समय में मतलब कि उच्चारण हो जाता है, और कितना समय, मतलब वही उसके आधार पर स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है।
ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, इसे भी मूल स्वर भी कह सकते हैं, और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आगे तरफ बढ़ते हैं, बताते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिस 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 स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी है? 4। ह्रस्व स्वर की कुल संख्या है 4। और कौन कौन है? कौन कौन है? अ, ई, उ, री। अ हर्षी, ई हर्षी, उ, री। 4 गो है, 4 गो है, देख रहे हैं आप, 4 गो है। मगर इसके मतलब कि समझ रहे होंगे कि ह्रस्व स्वर के परिभाषा तो पढ़वे किए कि जिस स्वर वर्ण की उच्चारण में कम समय लगता है, तो इसका आप उच्चारण कीजिएगा तो आपको कम समय लगेगा। आगे देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, जिस जिस स्वर वर्ण की उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण की उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 है। दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 है। 7 है। कौन कौन है? अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ, औ। 7 गो है, जिसको आप अगर उच्चारण करते हैं तो ये ह्रस्व स्वर में जितना समय लगेगा उच्चारण करने में, उसका दुगना समय दीर्घ स्वर के उच्चारण करने में समय लगेगा। तो इसे नोट भी कर सकते हैं, नोट करते जाइए। अगर आप और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक करें। और जो मैट्रिक या इंटर के छात्रा बोर्ड की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं उन्हें प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अलग से है, मतलब कि इसका लुप्त स्वर, लुप्त स्वर का भी मतलब कि हम लिख दिए हैं। मतलब कि ये भी इसी में आता है कि समय पर के आधार पर स्वर वर्ण की को 2 भागों में बांटा गया है, मगर ये भी बीच में आता है लुप्त स्वर। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, इसको भी लिख लीजिएगा, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और लुप्त स्वर जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, जितना दीर्घ, जिसे दीर्घ स्वर यहाँ पर है, दीर्घ स्वर के उच्चारण करेंगे, जो उच्चारण करेंगे जितना समय लगेगा, टाइम लगेगा, उतना इसमें उच्चारण करेंगे लुप्त स्वर में तो उसमें तिगुना समय लगेगा, तिगुना समय लगेगा। जैसे राम, ओम इत्यादि। चलिए अब दूसरा बताते हैं, थी पूरा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण को बताते हैं। व्यंजन वर्ण से पहले भी नोट और भी है, चलिए उसको भी बता देते हैं पूरा। ए स्टार में है, इसको अच्छा समझिएगा। ए ओ औ को ए ओ औ को संयुक्त स्वर या संध्य स्वर भी कहते हैं। अ आकार या आकार आ प्लस ई, दीर्घ ई प्लस ई, मतलब कि हर्ष ई बराबर ए। अगर आप इसको जोड़ेंगे, मतलब कि इसमें बताया गया है कि ए ओ औ को संयुक्त स्वर या संध्य स्वर भी कहते हैं।
जो स्वर संयुक्त स्वर आप सुने होंगे नाम, स्वर संयुक्त स्वर को संध्य स्वर भी कहा जाता है। तो इसको जोड़िएगा तो इसका मान देखिए, अ अगर आ प्लस दीर्घ ई प्लस या ई बराबर ए, अ या आकार आ प्लस ए या आई बराबर ए, आई ए नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको इसको ए नहीं पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, आई या आई और या आकार आ प्लस हर्ष ई या दीर्घ ई बराबर ओ और देखिए या अगर आ प्लस ओ या औ बराबर औ। ये हो गया संयुक्त स्वर, मतलब कि इसको अच्छा से समझ आइए, ये नोट में लिख लीजिए। अब देखिए जाति के अनुसार स्वर वर्ण के दो भागों में बांटा गया है। जाति के अनुसार स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? पहला है स्वर्ण या सजातीय स्वर। इसमें केवल मात्रा का अंतर होता है। इसमें केवल मात्रा का अंतर होता है। देखिए इसमें केवल मात्रा का अंतर होता है। आकार आ, ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, री इसको ई नहीं कि री पढ़ दीजिएगा, री है, देखिए री है, ये री है, तो इसको नहीं ये कि इसमें और र है तो री पढ़ दीजिएगा, तो री त री। अब दूसरा है स्वर्ण या विजातीय स्वर, नहीं असवर्ण या विजातीय स्वर। इसमें दो अलग अलग स्वर होते हैं। इसमें दो अलग अलग स्वर होते हैं, अ और ई, उ, ओ, ए, औ। इसमें अलग अलग इसमें स्वर होते हैं, मतलब कि इसमें जोड़ा जाता है तो फिर उसका क्या मतलब निकलता है, कौन सा वर्ण बनता है, इसको अच्छा समझिएगा, नोट बना लीजिए। अब मात्रा भी जानना बहुत ज़रूरी है। मात्रा इसको हम अलग से बताते हैं, मगर इसी में हम पॉइंट खींच देते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? स्वर वर्ण के प्रतिनिधि रूप जिनसे व्यंजन वर्ण की सहायता हो पाती है, उसे मात्रा कहते हैं। स्वर वर्ण के प्रतिनिधि रूप जिनसे व्यंजन वर्ण की सहायता हो पाती है, उसे मात्रा कहते हैं। स्वर वर्ण देखिए सब चीज़ यहाँ पर लिखा है कि स्वर वर्ण 11 तो होते हैं, जानवे करते हैं 11। तो उसमें स्वर वर्ण में कैसे, अब देखिएगा मात्रा ये मात्रा है, ये तो स्वर वर्ण है, ये मात्रा है, पूरा मात्रा है कि कैसे कैसे इसमें यूज हुआ है। इसमें यूज होल है मात्रा। देखिए इसमें यूज हुआ है सब मात्रा, तो इसको अलग करके बताए हैं मात्रा। तो मात्रा का भी परिभाषा अच्छा से समझ लीजिएगा और नोट में लिखकर इसको रिवीजन कीजिएगा। रीडिंग करके रिवीजन, एगो फार्मूला बताते हैं कि कैसे आपको याद होगा। तो ट्रिपल आर आप लिख लीजिए कि ट्रिपल आर से आपको याद हो जाएगा। आर मतलब रीडिंग, आप वो आर मतलब कि रिवीजन, बराबर रिमेंबर, मतलब कि रीडिंग प्लस रिवीजन बराबर रिमेंबर। कैसा लगा नुस्खा? जिससे पूरा याद हो जाएगा कंठस्थ। ये आप 3 काम करते हैं ट्रिपल आर, तो पूरा ट्रिपल आर मूवी भी देखेंगे, मगर इसको काम में कीजिए पढ़ाई में। व्यंजन क
कर का, की, हर्ष की, दीर्घ की, कु, दीर्घ कु, क्री, के, कै, को, कौ। ये व्यंजन है, ये व्यंजन बन रहा है। देखिए स्वर वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अब व्यंजन वर्ण में तो देखिए पूरा मतलब कि इसमें टुकड़ा हो सकता है। देख रहे हैं, तो मात्रा है, तो मात्रा के जोड़ के कैसे व्यंजन वर्ण बना है, देखिए समझ रहे हैं। अब देखिए स्वर वर्ण पूरा खत्म हो गया। आई होप कि आपको स्वर वर्ण समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए अब व्यंजन वर्ण की ओर बढ़ते हैं। अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण इसका संस्कृत में पहले इसका परिभाषा बता देते हैं। त्यजते त्यजते समुच्चयाते वर्णातर संयोगेजेत ध्योते ध्वनि विशेषो यन तत् व्यंजनम। अब हिंदी में बतलाते हैं, हिंदी में बतलाते हैं। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होता है। व्यंजन वर्णों के तीन भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंत व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 25 को आता है कवर्ग से पवर्ग तक, और अंत व्यंजन में 4 को आता है यर लव, और ऊष्म व्यंजन में आता है 4 को मूर्धनि स मूर्धनि स हाँ मूर्धनि स दंडी स। रुकिए, इसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। इसको तो आप तलावी सा बोलते हैं, तलावी सा, मूर्धनि सा, दंडी सा। इसको उल्टा पुल्टा लिखा चुका है। तो देखिए मूर्धनि सा, तलवी सा, दंडी सा, ह। ऊष्म व्यंजन ये व्यंजन वर्ग के 3 भेद हैं। उसमें से ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। मूर्धनि सा, तलवी सा, दंडी सा, और इधर ह। अब आगे बढ़ते हैं। उसमें स्टार एगो है, देख लीजिए, अच्छा पॉइंट है। छ री ज्ञा, छ री ज्ञा स्र को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए, एजुकेशन वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।